हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स में योग, गुणा, भाग, घटाना कैसे होता है। मतलब मैट्रिक्स में होने वाले ऑपरेशंस की ज़्यादातर हम लोग बात करेंगे योग और गुणनफल का, है ना। योग के जैसा योग समझ गए तो माइनस भी समझ गए, गुणनफल समझ जाएंगे तो डिवाइड भी समझ जाएंगे। कहने का मतलब तो बहुत इजी है अवयवों को या मैट्रिक्स को जोड़ना, मैट्रिक्स को घटाना, मैट्रिक्स का आपस में गुणा करना बहुत इजी है। बस थोड़ा सा बेसिक पैटर्न है, उसको समझ लिया जाए तो। ज़रा देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास दो मैट्रिक्स है ना। एक मैट्रिक्स को मैं नाम दे रहा हूँ ए और एक को बी। ध्यान देंगे, ए मैट्रिक्स, मान लो ये ए मैट्रिक्स है, ए है और इसको आई जे करके रिलेट करता हूँ, आई जे। और जो हम लोग साइज को देखते हैं ना, जैसा ये m इंटू एन, इस तरह। अब दूसरा जो है b है और b में a i j, इस तरह सा नोटेशन बनाता हूँ। ये भी m इंटू एन सेम साइज का है। जनरली सेम साइज के मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आसान होता है ना। उनका जो साइज सेम हो तो उनका जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सब आसान होते हैं। और सेम साइज के मैट्रिक्स को ही जनरली मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में यूज़ किया जाता है ना। डिफरेंट, यहाँ m इंटू यहाँ पर 3 to 3 है, यहाँ पर 4 इंटू 4 है, ऐसा में संभव नहीं होता। या ये हायर मैथमेटिक्स में एक सवाल संभव हो सकता है, लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें हम समान से समान साइज के मैट्रिक्स को जोड़ने और घटाने का काम करेंगे। जरा देखिएगा कि m इंटू एन, मैं कोई अच्छा एक बात बता दूं कि अगर हम दोनों को जोड़ना चाह रहे हैं तो बड़ा सिंपल है, दोनों का साइज सेम है तो साइज अभी भी सेम साइज का मैट्रिक्स ही बनाएगा। और यहाँ पर ये सपोज इसको b कर देता हूँ नोटेशन के लिए ताकि क्लियर रहे। ये a है, ये b है, तो a i j मल्टीप्लाइड बाय b i j, इस तरह से दोनों को हम लोग समायोजित कर देंगे। और दोनों का साइज सेम रहेगा, m इंटू एन ही रहेगा। ये m इंटू एन, ये m इंटू एन, ये भी m इंटू एन, तीनों का साइज लगभग सेम रहेगा। अब जो बना उसके लिए एक आध एग्जाम्पल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़रा देखिएगा, क्वेश्चन के तौर पे देता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लाया, क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन जैसे दिया है 2 - 4 4, है ना। यहाँ से 2 - 4 4, और यहाँ से 1 5 2 1 5 2, ये जैसा कोई दिया। और दूसरा दिया ये a है, और समझिए इसको एक b भी दिया। b कैसे दिया? b दिया है 1 3 - 7, 1 3 एंड -7, और दूसरा दिया 4 0 3 4 0 एंड 3। ठीक है, ये 1 2 3 2 इंटू 3 वाला कॉलम है, तो 2 इंटू 3 वाला जो मैट्रिक्स है साइज का, उसमें दोनों को देखो साइज सेम है। अब हमारे पास तरीका क्या है, हम a प्लस b करना चाह रहे हैं तो बड़ा इजी है a प्लस b करने के लिए। जैसे आप नॉर्मली a प्लस b करते हैं वैसे ही करिए। जब देखिए 2 और 1, तो 2 + 1 1 हो गया, -4 - 3 -4 +3 ये। फिर यहाँ देखो 4 - 3 4 -7 4 -7, फिर दूसरे में आ जाइए 1 + 4, ठीक है। और यहाँ 5 + 0, और यहाँ पर 2 + 3 2 + 3, ऐसे मैं जोड़ दिया है। अब इसका जो रिजल्ट है उसको देखिए। रिजल्ट कैसे आएगा, तो रिजल्ट को मैं यहाँ ध्यान से बताता हूँ। 2 और 1 3, ये 3 है, और 4 3 7, सॉरी -4 + 3 है तो -1 बचा, ठीक है। और 4 - 7 है तो -3 बचा। फिर उसके बाद 1 + 4 5 बचा। यहाँ से 5 + 0 5 ही होगा, और 2 + 3 ये भी 5 ही होगा। ये इसका आंसर फिलहाल मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो कुछ करना कहाँ रहा आपको। अगर बराबर साइज के मैट्रिक्स को जोड़ना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कहने का मतलब यहाँ सेम पोजीशन में रहे डिजिट को, जैसा आप मैथ्स अप्लाई करते हैं, जोड़ने का जो मैथ्स है उस मैथ्स के अकॉर्डिंग जोड़ते चलेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल एक एग्जाम्पल के साथ ये एडिशन का काम हो गया है। पहले इसको अच्छे से समझिए, नोट करिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और यहीं पर ख़त्म कर दे रहे हैं
जो योग के जो गुणधर्म होते हैं, प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, योग का गुणधर्म, है ना, योग का गुण। तो योग का जो गुण है, उस योग के गुण में आपने 2-4 प्रॉपर्टी देखा होगा कि एसोसिएटिव लॉ मतलब सहचर्य नियम, और एक था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो सब काम करता है। जैसे देखोगे क्रम विनिमय नियम बोलते हैं, a प्लस बी अगर हो तो हम इसका मतलब b प्लस ए भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है ना। फिर उसके बाद देखो एक होता है सहचर्य नियम कि a प्लस बी, इसको हम ब्रैकेट में रखें और प्लस बाहर में c करें, तो a को बाहर कर दो और b प्लस सी कर दो तो भी ये बराबर ही होंगे। कहने का मतलब ब्रैकेट किसी के साथ भी बनाया जा सकता है, योग नियम पूरा काम करता है। मैथ्स में जो नियम पूरा काम करता है वो यहाँ काम करता है, ठीक है। फिर यहाँ से देख लीजिए कि अगर a है और उसमें माइनस a करता हूँ तो 0 आएगा, है ना, a माइनस a करूँगा तो 0 आएगा, सीधी बात। तो इस तरह से भी हम लगा सकते हैं, या ऐसा बोल सकता हूँ a यहाँ प्लस और यहाँ माइनस को, उसके योज्य प्रतिलोम बोलते हैं इस नियम को हिंदी में। a प्लस और ब्रैकेट में माइनस ए और प्लस ए को जोड़ने पर आंसर 0 आता है। तो ये सब चीज़ें सामान्य योग का ही गुणधर्म है। तो कहने का मतलब नया मैथ्स आपको सीखना नहीं है, केवल ये बताना है कैसे जोड़ना है, ठीक है। तो याद रखें, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। पहले पोजीशन को पहले के साथ जोड़िए साइन के साथ, यहाँ पर दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, जहाँ जिसका लोकेशन है उनको आपस में जोड़ के सेम साइज का हमको मैट्रिक्स बनाना है, ठीक। तो पहले नोट करें, फिर आगे बात करता हूँ। ध्यान दें, अगर ए जो मैट्रिक्स है वो ये है, बी मैट्रिक्स है वो ये है, तो a माइनस बी हमको निकालना है। a प्लस बी कर चुके हैं, बिल्कुल सेम स्टाइल में a माइनस बी कीजिए कि माइनस का भी कोई नया रूल नहीं है, वैसे ही जो बाकी सब रूल है वो सब फॉलो करता है, गुणधर्म फॉलो करता है, प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है, और हूबहू सेम साइज के मैट्रिक्स हैं। सेम साइज के मैट्रिक्स में पोजीशन टू पोजीशन आप माइनस करिए। हाँ, a माइनस बी है मतलब इसमें इसको घटाइए, साइन जो भी आए। तो ज़रा देखिए कैसे होगा आंसर। इसका जो आंसर है, मैं सीधा सीधा ऊपर तो क्वेश्चन लिखा ही हुआ है, सीधा सीधा आंसर बनाने की कोशिश करता हूँ। देखेंगे 2 में -1 करूँ, 2 - 1 कितना होगा, ये पहले लिख देता हूँ। 2 - 1 -4 + 3, एक मिनट, -4 - 3 होगा, है ना। फिर 4 माइनस और -7 ऐसा होगा। फिर यहाँ देखो 1 - 4, फिर यहाँ 5 - 0, 2 - 3, ये सब ऐसे मिलेगा। इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, हम a माइनस बी निकाल रहे हैं, तो देखो क्या होगा। 2 - 1 करूँगा तो कितना बचेगा, 1, है ना। -4 - 3 करूँगा तो -7, और फिर यहाँ 4 माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 7, और फिर यहाँ 1 - 4 करूँगा तो -3, 5 - 0 करूँगा 5, और 2 - 3 करूँगा तो -1। अब इसको आप एक स्टेप और बढ़ा लो, कैसे, इसका फाइनल आंसर लाने के लिए 1 - 7, 7 4 11 11, और -3 5 -1, ये इसका आंसर है। कहने का मतलब ये है कि कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा साइज के दे दिया है, बाकी छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन से मिलके बना है, इतना ही करिए। अब हम बात करेंगे गुणा का, इतना प्लस और माइनस में रखिए, फिलहाल बाकी इसका एक क्वेश्चन है वो आगे आएगा। पहले गुणा की बात कर ले, मल्टीप्लिकेशन। देखिए, एक अवयव का अदिश गुणनफल, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का अदिश गुणनफल कैसे करते हैं। मान लो कोई मैट्रिक्स A है, उसमें हम स्मॉल k का मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है, किसका, स्मॉल k का। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब में उसका मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये सपोज करो A है, और A का जो
एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल a b c d e f लाइक दिस। तो अगर कोई लेमडा है, सपोज लेमडा है कोई स्केलर क्वांटिटी जिसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो लेमडा a इक्वल्स टू क्या होगा, लेमडा मल्टीप्लाइड बाई a b c d e f, और इसका रिजल्ट ये होगा कि लेमडा को हम इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, लेमडा a, लेमडा b, लेमडा c, लेमडा d, लेमडा e, लेमडा f, इस तरह, और जो भी रिजल्ट होगा उसको अगला मैट्रिक्स में सॉल्व करके रख देंगे। तो बहुत सिंपल है। जैसे अभी का क्वेश्चन देखे, एक क्वेश्चन इस पर करा देते हैं जिससे समझ में आ जाएगा। सपोज करिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है इफ़ यदि A मैट्रिक्स इक्वल्स टू 5 -3 5 -3 6, दूसरे लाइन में दूसरे रो में 5 2 0, तीसरे में -3 1 और 7, इस तरह है, ठीक है। और हमको पूछता है देन तब 3a का आंसर क्या होगा। 3a कहने का मतलब 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए 3a का आंसर, 3a कैसे निकालते हैं भाई। तो 3a का आंसर बड़ा सिंपल होगा कि यहाँ इन सब का ये सीधा से 3a का मतलब a में 3 का मल्टीप्लाई करो। देखो सीधा सीधा करता हूँ, सीधा सीधा 3 पंचे 15, -3 तिया 9, 3 6 का 18, 5 3 15, 3 दूने 6, 3 गुना 0 0, 3 तिया -9, 3 एकम 3, 3 सत्ता 21, ये इसका फाइनल आंसर है। तो करना कुछ नहीं है। अगर सिंगल वैल्यू को मल्टीप्लाई करने बोले, ये मैट्रिक्स नहीं है, 3 मैट्रिक्स नहीं है और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने बोल रहा है, तो इसको सब से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग अभी तक क्या देखें, प्लस माइनस गुणा, और वो भी अदिश गुणनफल देखें, अभी सदिश गुणनफल बाकी है। कहने का मतलब 2 कंप्लीट मैट्रिक्स का गुणनफल बाकी है। उससे बीच में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। खाना क्वेश्चन करेंगे तो पिछले रिवाइज भी हो जाएगा और साथ साथ जो पढ़े हैं उस पर एक सवाल कैसे बनते हैं ये भी पता चल जाएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन की बात करता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है ए, अगर मैट्रिक्स दिया है ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए डिजिट है, और दूसरा दिया है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक दूसरा, और फिर तीसरा है यहाँ पर ए स्क्वायर सी स्क्वायर और इसके नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब दिया हुआ है, जैसा दिया है वैसी सही है। उसके बाद देखो बी एक मैट्रिक्स दिया है ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी माइनस ट्वाइस ए सी और माइनस ट्वाइस ए बी दिया है, और पूछा है ए प्लस बी। तो योग तो बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो योग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो आप सीधा सीधा देखिए कैसे होता है। अगर हमको पता है कि ऐसा इक्वल साइज का मैट्रिक्स दिया है तो हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन टू पोजीशन जोड़ते हैं। फर्स्ट पोजीशन से जुड़ेगा, सेकंड से जुड़ेगा, थर्ड से जुड़ेगा, फोर्थ से जुड़ेगा, है ना। तो और माइनस है तो माइनस होगा जैसा भी। तो देखिएगा इसका जो आंसर आएगा, है ना, ए प्लस बी का, अभी मैं किसके लिए बनाना चाह रहा हूँ, ए प्लस बी मैट्रिक्स का। तो जरा देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस करना है हमको, प्लस पूछा है, प्लस ट्वाइस ए बी, ये हो गया पहला, ठीक है। जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, इसको बड़ा करता हूँ, ये लीजिए। दूसरा क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस ट्वाइस बी एंड सी, ये लीजिए। फिर तीसरा इसको इस जोड़िए इससे, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ प्लस करेंगे आखिर माइनस है, तो भाई प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो माइनस ट्वाइस ए सी आ जाएगा। जैसा जोड़ते हैं सिंपल। फिर उसके बाद देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस ट्वाइस ए बी, ऐसा। अब आप ये भी जानते हो, इसको और सिंपल करना है तो कर लीजिए। सिंपल मेरे ख्याल से हो सकता है एक बार और। कैसे भाई, ध्यान दें। ये अगर देखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ये क्या ए प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला ही है मैथ्स का, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। और यहाँ से देखो बी और सी है,
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी सी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी का पूरे का स्क्वायर। सेम इधर भी देखें, ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए सी, माइनस है तो क्या करते हैं भाई, ए माइनस बी होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर ए बी माइनस में है तो ए माइनस बी, यहाँ सॉरी एक गलती हो रहा है, यहाँ ए माइनस सी है, देखो जल्दबाजी में ए माइनस सी आएगा और यहाँ ए माइनस बी, ये लीजिए, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से अब और सिंपल नहीं हो सकता, ठीक है। तो कहाँ कोई नया मैथ्स है, वो केवल देख के डर जाने वाला सिचुएशन जरूर है। अगर हम मैट्रिक्स के बारे में बायोलॉजी बैकग्राउंड वाले कुछ नहीं पढ़े हैं तो डर जाएंगे, मैथ्स वाले तो खैर पढ़ते ही हैं मैथ्स में, तो ऐसे आपको छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। पहले इसको समझ के नोट करिए, मैं और क्वेश्चन देता हूँ। देखिए सिमिलर वे में एक नया क्वेश्चन और, बस ये है कि टर्मिनोलॉजी ट्रिग्नोमेट्री का है, बाकी सब क्वेश्चन कैसे है, नॉर्मल मैट्रिक्स का है। देखिए 2x2 मैट्रिक्स यहाँ पर दिया हुआ है, आपको करना सिर्फ इतना है, a प्लस बी मैट्रिक्स दिखाना है। तो बहुत सिंपल वे है, देखेंगे हमको इनको जोड़ना है, तो मैं और दोबारा ना लिख के सीधा सीधा जोड़ रहा हूँ। क्या होगा देखें, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर दूसरा हिस्सा क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ देखें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। कहीं पर भी देखा जाए एक साइन का स्क्वायर है, कॉस का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हमेशा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इसका भी 1, इसका भी 1 आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा। तो ये इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा सिंपल और होने के चांसेस नहीं है। अब ये मैट्रिक्स है, इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, डिटरमिनेंट होता तो आगे सॉल्व करते, डिटरमिनेंट क्या है आगे पढ़ लेंगे, अभी फिलहाल यहीं तक सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया। और देता हूँ क्वेश्चन, और देते हैं, प्रैक्टिस और करते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा लिखा कि थोड़ा सा घुमावदार करने की कोशिश है, लेकिन बहुत सिंपल है, अगर दूसरे दृष्टिकोण से सोचेंगे तो, या एक बार सॉल्व करना सीख जाएंगे तो। ध्यान दें क्या लिखा है, यदि ए मैट्रिक्स इज 1 - 1 4 3 8 9 ऐसा दिया है, तो ए बराबर ये है, तो x का मान ज्ञात करना है जहां x प्लस ए इक्वल्स टू क्या है, 0 हो, ऐसा संबंध और दिया है। अब x का मान ज्ञात करने बोल रहा है, a का वैल्यू दे दिया, x का मान ज्ञात करो, और ये रिलेशन है। तो देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन में, इंग्लिश में भी सिंपल है, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इंग्लिश वाले, इफ ए मैट्रिक्स इज दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेयर x प्लस ए इक्वल्स टू 0। हाँ देखें, पहले ना इस रिलेशन को सिंपल करके a से डायरेक्ट a का रिलेशन बात कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, बुक में बहुत लंबा दिया है, जरूरत नहीं है उतने लंबे की, यहाँ तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। कैसे देखेंगे, सॉल्यूशन इज हियर x प्लस ए इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस ए, क्या इसमें कोई दिक्कत है, उधर जाएगा तो साइन नेगेटिव हो जाएगा। हाँ कुछ लोग बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स है इसलिए इतना जल्दबाजी में करना उचित नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल तो मैट्रिक्स नहीं दिखाई दे रहा ना, आप कर लो ना, बाद में माइनस लगा लेना। तो सीधा सा मतलब है इस मैट्रिक्स के मैं माइनस साइन लगा दूँ तो काम हो जाएगा। तो माइनस साइन लगाने के लिए इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, -1 मल्टीप्लाई बाई ए, तो ये -1 से मल्टीप्लाई कर दो सीधी बात। तो x इक्वल्स टू क्या, -1, और a की जगह मैट्रिक्स रिपीट करो, 1 -1 4 3 8 एंड 9। और अब क्या हो जाएगा, यहाँ से जो सॉल्यूशन होगा उसका जो आंसर आएगा देखिए -1, यहाँ से देख लीजिए -1, फिर माइनस +1, अब मल्टीप्लाई होगा ना भाई, मल्टीप्लाई हो रहा है, -4, फिर यहाँ -3 -8 -9, ये इसका आंसर है, ठीक है। कहीं पर कोई डाउट नहीं है ना, प्लस की ज़रूरत नहीं है लिखने का, तो प्लस को ऐसे शो कर दो, ये लीजिए भाई, ये आंसर हो गया। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो, है ना, नोट करें इसको। हाँ यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा है, थ्राइस a माइनस बी निकालिए, ज्ञात कीजिए यदि a मैट्रिक्स इज दिस, b मैट्रिक्स इज दिस। कहने का मतलब ये हुआ, 2a और b मैट्रिक्स अपने को गिवन है, आपको निकालना है थ्राइस a माइनस बी। बहुत सिंपल वर्ड है, यहाँ पर देखिए जैसा है वैसा मैं नीचे पुट करते हुए दिखाते जाता हूँ, आप लोग देखते जाएं। 3 × a माइनस बी, 3 सामने है, ये है, इसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। 3 फर्स्ट मैट्रिक्स देखें क्या, 0 2 3, और है 2 1 4,
3 इंटू 2 मैट्रिक्स जो भी है, अब मैट्रिक्स का साइज देख रहे हैं। और माइनस में रखते हैं सेकेंड मैट्रिक्स को 7 6 3 और 1 4 5 इस तरह। अब इनको मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा 3 इंटू 0, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9 और 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 4 ये लीजिए 3 चौके 12। तो ये हो गया एक नया मैट्रिक्स। अब इसको माइनस करना है दूसरे से 7 6 3 1 4 5। ओके, अब इसका जो ओवरऑल रिजल्ट होगा उसको देखिए। सेम साइज का मैट्रिक्स है, हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट एलिमेंट से इंटरेक्ट करेगा, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, ऐसा। तो यहाँ से देखिए 0 -7 से क्या हो गया -7, 0 -7 आंसर क्या आ गया -7। फिर 6 -6, आप डायरेक्ट कुछ चाहो तो एक बार लिख लो, है ना, उसके बाद रिजल्ट बता देना। चलिए मैं सब बायोलॉजी वालों को समझ में आया इसलिए एक बार लिख देता हूँ। क्या है भाई 0 -7, 6 -6, 9 -3, फिर यहाँ देखें 6 -1, 3 -4, 12 -5। और इनका जो रिजल्ट है वो ये है, यहाँ पर देखिए क्या -7, यहाँ पर 6 और -6 हो गया 0, 9 -3 हो गया +6, और फिर यहाँ से 6 -1 हो गया 5, और 3 -4 हो गया -1, एंड देन 12 -5 हो गया +7। ये इस तरह से है, प्लस यहाँ पर इंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर है। अब यहाँ से आप देखिए कि ये जो आंसर आया वो इसका सिंपल सा एक सॉल्यूशन है ना। ऐसे एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, नोट करें इसको। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देता हूँ, चाहे तो अभी सॉल्व करें या बाद में सॉल्व करें। इसको कॉपी में आप सॉल्व करेंगे, नोट करेंगे, मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आंसर बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन इज हिंदी वालों के लिए लिखा है, अवयव x का मान ज्ञात कीजिए यदि a + 2b + x = 0, जहां a मैट्रिक्स ये 2 -1 3 5 और b मैट्रिक्स = -1 1 0 2 इस तरह से दिया हुआ है। अब यहाँ पर इंग्लिश में अगर बात करूँ तो इंग्लिश वाले लिख सकते हैं कि फाइंड द मैट्रिक वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स x इफ a + 2b + x = 0 और वेयर a = दिस मैट्रिक्स, b = दिस मैट्रिक्स। अब आपको इसको खुद सॉल्व करना है, एक मैं करा चुका हूँ ऐसा, है ना, और उसका आंसर फाइनली यहाँ पर दे दिया हूँ। लेकिन मेरा सलाह है कि अभी आंसर मत देखिए, यहाँ तक वीडियो को पॉज कर दीजिए और वीडियो पॉज करके आप लोग सॉल्यूशन करना शुरू करें और फिर आंसर मैच करिए, और मैच नहीं किए तो फिर से चेक करिए कहीं गलती हुआ है क्या, और मैच कर गया तो फिर इसको आगे बढ़िए। मैं इसको सॉल्यूशन दे ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं बाद में बता दूंगा भले, लेकिन अभी फ़िलहाल आंसर नहीं दे रहा हूँ। ये आपके लिए होमवर्क है, खुद करेंगे, आंसर है, आंसर आ गया तो कंफर्म, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।